हाय, मेरा इतना हाथ कटा है यार। मैं कैसे काम कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो माता रानी का मैंने यहाँ पे लगाया है भोग, और उसमें क्या क्या मैंने लगाया है, मतलब मैंने चढ़ाया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या है। आप लोग देख सकते हैं। हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन है। आज हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन। तो कैसे मैंने पूजा किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन है, आपको आना होगा ना। तो भैया माँ को मैं मतलब इनवाइट करी, माँ आपका निमंत्रण है। तो बस यहाँ पे जो एक नारियल फोड़े हैं बेटे जी, उसको समेटना है। और यहाँ पर जो टमाटर है मेरी माँ ने दिया है, उस टमाटर को मुझे पॉलीथीन में करना है। मतलब बहुत सारा काम एक साथ जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब भाग दौड़। पता है इस पीढ़े को लेके ना विकास बहुत हंसता है। कहता है आंटी जी जब आपका काम निकल जाता है तो सिर्फ आप पैरों से ठेल के घुसका देती हो, आप क्या करो उसकी आरती उतारू। सच में ये बहुत मेरा साथ दिया है। मतलब इसकी तो अब बताओ क्या करूँ, इसकी आरती उतारूँ और इसकी लाइफ ना क्या मैं बताऊँ। शायद मेरे बच्चे छोटे से थे तब की है, और बच्चे बड़े हो गए हैं। आप लोग तो देख ही रहे हो कि बच्चे बड़े हो गए हैं, और इसकी लाइफ तब की थी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नारियल फोड़े। तो बेटे जी आ गए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है सिल और बट्टा। बट्टा सिल नहीं लिया है, बट्टा लिया है। बट्टे से क्या होता है ना कि इसको फोड़ेंगे। मेरे क्या इसको लोढ़ा बोलते हैं, लोढ़ा। सिल और बट्टा बोलते हैं हम, वैसे मेरे क्या लोढ़ा। पता है बेटे जी आए तो फिर मैंने बेटे जी को प्रसाद निकाल के दे दिया। और हस्बैंड फोड़े थे, हस्बैंड फोड़ के अपना प्रसाद लिए, श्रेया को प्रसाद दिए, और उसके बाद फैला के चले गए। क्योंकि उनको उनको समेटना तो है नहीं, तो समेटना तो मुझे ही है। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना, मैं यहाँ पे इसको लोढ़ा से थोड़ा सा वो कर दी ना, तो इसकी जो वो है ना, तो ये टूट जाता है। तो फिर मैंने इतना सारा काम समेटा। अभी जो मेरा ना दांत साफ़ करने का सिस्टम है वो मैंने नहीं कर पाई। तो अभी मैं ले रही हूँ ब्रश। प्यास के मारे और भूख के मारे तो जान निकलती है, लेकिन फिर ये लगता है कि यार ये काम अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा मतलब जैसा कि लेट तो हो ही जाएंगे, बट तो फिर मैंने अपने ब्रश को लिया और दांत को साफ़ करने लगी। और मेरा एक आदत बहुत गंदी है, अगर मैं ब्रश थोड़ी देर में मतलब ऐसा शांत रख के और काम करती रहूँ तो मुझे आ जाएगी बहुत ज़ोरों वाली उल्टी, और मैं फिर मतलब परेशान हो जाती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर रही हूँ। तो कभी कभी इतना काम का दबाव बन जाता है कि मजबूरी में वो रिस्क मैं उठा लेती हूँ। तो श्रेया यहाँ पे कर रही हैं पोछा वाला काम। क्योंकि आज है माता रानी का विदाई, और माँ की विदाई के माँ की विदाई है, और हमें हवन करना है, और हमें कन्या पूजन करना है। तो ये सारी चीज़ें करना है। तो मैं खाना भी बना रही थी, और खाना बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने अपने सोचा दांतों को साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद हवन मेरा बचा है, और भगवान जी को अभी जो खाना बनाना है, चढ़ाना है, और कन्या जो बुला के खिलाना है वो अलग है।
तो वहाँ का काम मैंने कर रही हूँ, मतलब जैसे हलवा बनाना है, चना, ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। उसके बाद मेरा ब्रश हो गया है और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं मुँह में ब्रश अगर लेके मैं थोड़ी देर बिजी रह जाती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो फिर मुझे आ जाती है बहुत ज़ोरों की उल्टी। लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने भगवान जी को लगाया है नवमी का भोग और अभी मेरी पूड़ी तलना बचा है, तो पूड़ी तलूँगी और फिर उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में अपने। और किचन में आते ही सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ से वहाँ तक पूरा सामान ही सामान फैला है। उसके बाद मैं एक एक काम ख़त्म कर रही हूँ और मेरे मतलब जैसे कि एक कहते हैं ना कि जब आप किसी को बुला लेते हो तो एक अलग से ताकत आ जाती है ना, आपको एक डर बना रहता है। तो मेरा कल का फास्ट था, तो मैंने सोचा एक गिलास पानी पी लेती हूँ, ब्रश कर ली हूँ, पानी पी लूँगी। तो कहते हैं ना सुबह का टाइम पानी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे, कल मिलते हैं।